हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ द सिचुएशन गोइंग ऑन बिटवीन यू टू। आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, किस तरह के मामलात चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। बाज़ दफ़ा आप एक थर्ड आई पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं तो फिर आपको अपने ही रिलेशनशिप में क्लैरिटी नज़र आने लगती है, वरना इंसान जो होता है वो रिलेशनशिप में रहते हुए एक फ़िक्स्ड माइंड के साथ प्रोसेस करता है। वो नहीं देख पा रहा होता जो एक थर्ड आई ऑब्ज़र्व करती है। जैसे हम मूवीज़ देख रहे होते हैं और मूवीज़ देखते हुए कैसे हमें ट्रिगर हो जाता है कि नेक्स्ट सीन या हीरो हीरोइन की या किसी की भी इंटेंशंस क्या हैं या क्या होगा, जो सस्पेंस पे बेस्ड होती हैं, वरना तो मूवी में सब साफ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है और उसकी रीज़न क्या है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। ठीक है, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज लिटरली वो लीजिएगा जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, और दोनों ही चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं कि आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है और उसकी रीजंस क्या हैं। प्लीज़ टेल मी द सिचुएशन बिटवीन माय व्यूअर एंड देयर पार्टनर। फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी लग रही है मुझे बीच में आप दोनों के दरमियान में, और आपके पर्सन ने आपसे किसी बात पे कमिटमेंट की। कमिटमेंट करने के बाद कोई ऐसी बात, अगर आपने इनको अपने से मिलने के लिए कहा, अगर आपने इनसे कहा कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करें, तो इन्होंने शायद इस बात की तवज्जो नहीं की। या तो ये इनकी मिसेज़ हैं या फिर ये इनकी मदर हैं, और इन्होंने आपसे मीटिंग को रिफ्यूज़ किया बिकॉज़ इनकी लाइफ में कोई और है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इन्होंने आपसे डेट का, मीटिंग का, यूनियन का रिफ्यूज़ल क्यों किया, बिकॉज़ आपको ये लग रहा होगा कि हो सकता है आपकी हल्की फुल्की सी तबीयत ख़राब हो, और आप पे तबीयत ख़राब होने के चक्कर में जो है ये बात कही हो कि मेरे पास रहें, मुझे थोड़ा टाइम दें। लेकिन इनकी कहीं और कमिटमेंट थी, और कमिटमेंट जो थी वो डेफिनेटली साफ नज़र आ रही है कि कहीं और है, और या तो ये उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप या आपके पर्सन में से, दोनों में से किसी की हेल्थ बहुत अफेक्टेड है। आप काफ़ी दिनों से बहुत खामोश हैं, आप काफ़ी दिनों से अपने पर्सन से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो आपको हमेशा टाल देते हैं, और इस चीज़ का स्ट्रेस भी आप ज़्यादा ले रहे हैं। इसीलिए आप बहुत लथार्जिक और बहुत ही डाउन से हुए हुए हैं। इनफैक्ट आपकी तरफ जितनी भी पूरी ओवरऑल एनर्जी है वो सभी डल डाउन है। आपको देखते होंगे तो बाकी लोग भी सोना शुरू कर देते होंगे, और एक काहिली और आलकिसी सी जो वो नज़र आ रही है, एक बोर्डम सा नज़र आ रहा है। ये बोर्डम आपकी एनर्जी में आया हुआ है, या तो आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत अरसे से टाइम स्पेंड नहीं किया, आप बहुत सा वो मोमेंट रिकॉल कर रहे हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी भी है, मेरे साथ भी वक्त गुजारे, लेकिन फॉर श्योर इस वक्त आपके पर्सन कहीं और भी इंगेज्ड और बिज़ी होते हैं, और इनकी लाइफ में कोई और भी है। या तो उन्होंने आपके साथ एक टेम्परेरी बेसिस पर बहुत छोटा सा वक्त गुजारा है, थोड़ा सा वक्त गुजारा है, और फिर इन्होंने आपको तसल्ली दे दी कि अब नहीं। आई डोंट वांट टू से दिस, बट जिनके साथ इनका थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है वो या तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रिच है और आप एक लेबोरियस पर्सन हैं, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा रिच हैं और वो बहुत लेबोरियस पर्सन है। लेबोरियस पर्सन यानी मज़दूराना तौर पर काम करना, मुशक्क़त मेहनत करने वाला इंसान। तो आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें मेहनत जो है वो फ़िज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, फैक्ट्री में और कहीं पर भी, कोई भी ऐसा काम जो कि थका देने वाला होता है। ब्यूटिशियन हो सकते हैं आप लोग, और मतलब मुशक्क़त वाली काम, मेहनत वाला काम है आपका। ठीक है, तो आपके दरमियान अभी तो फ़िलहाल ये चल रहा है। अब देखते हैं लिटरली कि क्या सिचुएशन चल रही है आप दोनों के दरमियान। आई हैव नो आइडिया कि आपको पता है कि आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में हैं।
तो अगर नहीं पता तो भाई यहाँ पर आ रहा है, पता चल रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्या सिचुएशन चल रही है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान? डेथ, अच्छा, डेविल, 10 ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा, ओके, यानी आपको शायद ये बात पता चल गई है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये रिश्ता पूरा कम्प्लीटली ब्रेकअप पे नहीं हुआ, लेकिन ये बंधा हुआ भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस कार्ड के अंदर उसकी जो रस्सी है, उस रस्सी में अभी भी कोई बिल्कुल हल्की सी कच्ची सी डोर है जिसने अभी भी चीज़ों को जोड़ा हुआ है। तो नो कांटेक्ट तो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन ब्रेकअप कम्प्लीटली नहीं है। और आपको कहीं ना कहीं ये बात पता चली कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, मेरे ख्याल से आपको पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पर बैक स्टैबिंग का कार्ड आया है। और या तो आपके पर्सन को फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हुआ है और वो आपका सामना नहीं कर पा रहे, आपसे छुप रहे हैं, इन्होंने आपसे पैसे लिए हुए होंगे, वो पैसे डूब गए होंगे और ये आपके सामने कन्फेस नहीं कर रहे। इनको किसी को भरना होगा, जिसकी वजह से ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, शायद इसके साथ इनका लेन देन का मामला होता है और इन्होंने उसको भरना होगा। तो उन्होंने आपसे आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया, आपके साथ डेविल अटेम्प्ट किया, आपकी इनोसेंस को जो है मैनिपुलेट किया और आपको बहुत ही बड़ी कोई कहानी पेली है इन्होंने, और वो कहानी सुनाकर इन्होंने आपसे पैसे ऐंठ लिए हैं और आप सक्सेसफुल हो गए आपकी इनोसेंस को प्ले करने के लिए, जिसकी वजह से और एकदम से ये गायब है। तो आपको ये आप अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि मुझसे ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने मुझसे बातचीत बंद कर दी है। ये सोच के आपकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, जबकि ये पर्सन कहीं पार्टी कर रहा है। दूसरे एंड पर देखा जाए, अभी तक आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, आपको इनका कोई क्लोजर नहीं मिल रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जा रहा है मामला। और यहाँ पर इस पर्सन ने आपको यूज़ किया है, आप इसके लोन कर्ज़ा उतारने का पर्पस बने हैं और ये आपको धोखा देगा या ये आपको धोखा दे चुका है या आपको पता चल गया है। हो सकता है आपको पता चल गया हो, आपको सेंस हो रहा हो, लेकिन आप ये बेयकीनी की कैफियत में है क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं। आपको कुछ तस्वीरें, कुछ किताबों से कुछ क्लूज़, कुछ रिसीट्स, कोई ऐसी चीज़ आपको मिली है, आपने कुछ चीज़ें टटोली हैं, आपके ऊपर कोई ईमेल या नोटिफिकेशन या कोई स्लिप या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आपकी नज़रों से गुजरी जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये तो मामला कुछ और चल रहा है, लेकिन आप बेयकीनी की कैफियत में आप इस बात को बिलीव और यकीन नहीं कर सकते कि आपके पर्सन ने आपके साथ इस वक्त ये डिच मामला किया है। तो अभी आप दोनों के दरमियान जो सिचुएशन चल रही है वो अच्छी नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात जो अच्छी नहीं है वो ये कि आप दोनों कांटेक्ट में ही नहीं हैं, और कांटेक्ट में ना होना एक प्लान्ड था, एक प्लान्ड डिसकंटिन्यूएशन था जो कि आपके पर्सन ने इसको पॉसिबल किया है। लेट्स सी यहाँ पर डेथ कार्ड क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, इसका मतलब मैं तो श्योर हूँ, हो सकता है आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो, लेकिन ये दो सिचुएशंस में दो लोगों में जगल कर रहे हैं। इनके लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल है, इनकी पोजीशन सही नहीं है। आप ये देखें, ये सीसॉ वाली जगह पर खड़े हुए हैं कि कभी इधर जाएंगे तो वो चीज़ इम्बैलेंस है, उधर जाएंगे तो ये चीज़ इम्बैलेंस। तो ये जो डेथ कार्ड आया है ये इसीलिए आया है कि ये आपके साथ कॉर्ड्स कट करें या ना करें, कंटिन्यू करें या ना करें, आपको बता दें या ना बताएं, ये इन्होंने आपके साथ क्या किया ये कन्फेस कर लें या ना कर लें, आपको रिश्ते में रखें या ना रखें, इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने अपने आप को बहुत ये शो किया होगा कि ये बड़े वेल्दी पर्सन हैं, इनकी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है और इन्होंने खड़े के साथ वक्त लिया है, पड़े के साथ इन्होंने वक्त नहीं लिया और अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं आपके पैसों पर, या जो भी इनके पास लेगेसी आई है, जहाँ से भी पैसा इनके पास आया है, इस वक्त ये टाइम अपना एंजॉय कर रहे हैं। अय्याश थोड़े से हो सकते हैं माजरत के साथ, अय्याशी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लेकिन हाथ से पैसा टिकता नहीं है। अपनी लग्जरीज़ का, अपने अखराजात का ये पहले सोचते हैं और इनको बहुत इस बात की पड़ी हुई है कि मेरी फैसिलिटीज़ पहले फुलफ़िल हों, मेरे पास जो है वो पहले वो पूरा हो, और इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त ये टाइम को अपने, और नहीं बावर कराना चाहते कि इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट ठोकी है जहाँ पर इनको प्रॉफिट मिल रहा है, बिकॉज ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह है। हो सकता है बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उठते बैठते हों और वहाँ पर यही जाहिर करते होंगे जैसे इनके भी वेयर अबाउट्स और इनके भी कॉन्टैक्ट्स बहुत हाई फाई हैं और इनका भी बहुत अच्छा काम चलता है, जिसकी वजह से इनको ये
भेस जो है वो कैरी करना पड़ता है। ओके, द लवर्स, किसी के साथ तो बात जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी को पटा रहे हैं अपना एक फेक साइड दिखाकर, और या तो इन्होंने आपके साथ ये करा, आपको यूनियन में लेकर आए, आपसे रिलेशनशिप डेवलप किया, आपको यकीन दिलाया कि आप इनकी लाइफ का बेहतरीन पार्टनर हैं, और फिर आपके साथ इन्होंने कोई ना कोई मामला गड़बड़ वाले किए हैं, और उसके बाद क्या हुआ है वो अभी पता चलता है, क्योंकि बैक स्टैबिंग के नीचे 10 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ये कार्ड आ रहा है। तो बिग पॉसिबिलिटी कि ये इंटेंशनली आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे ताकि आपकी पावर को, आपके फेम को, आपके नेम को, जो कि पब्लिकली रिनाउंड है, उसको यूज़ करके ये उस सर्कल में एंटर हो जाएं जिस सर्कल से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, हो सकता है ये वाला, ये जो पर्सनालिटी है ये आप ही हो, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे लिटरली एक और सिनेरियो ये भी है कि आप हो सकता है अपनी लाइफ के बड़े डार्क मोमेंट से गुजर रहे हों। जिस वक्त ये आपके साथ यूनियन में आए तो एकदम से आपने अपने आप को सोचों से पैसों की तरफ कन्वर्ट किया, अपने आप को बिल्डअप किया, और उस बिल्डअप करने के बाद जब इनको अपना फ़ायदा पूरा कंप्लीट हो गया तो इन्होंने ये पूरा सिनेरियो क्रिएट कर दिया, या फिर अभी ये किसी और के साथ वही चीज़ अपना रहे हैं। लेट्स सी मोर, यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है, हर्मिट। यस, इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, आपको पूरी तरीके से यूज़ करके ये बिल्कुल कोने में बैठ चुके हैं, और ये बिल्कुल अपना फ़ायदा इन्होंने देखा, इन्होंने अपने आप को सेटल किया, अपना तमाम काम किया, और अब ये बिल्कुल खामोश हैं और बेवकूफ़ नहीं हैं, बड़े समझदार इंसान हैं, बड़े तरीक़े से प्लानिंग करते हैं, और वो चीज़ जिसमें ये सेफ रह सकें। आप भी किसी हद तक साइलेंट हो गए क्योंकि आप वैसे ही एक तो बड़े रिज़र्व पर्सन रहे हैं, ऊपर से फिर इन्होंने आपके साथ जो मामलात किए, आप भी अपने आप को थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हैंड हो गया, और मुझे लॉलीपॉप शो करके इन्होंने जो है मुझसे, ब्रेड क्रम्स शो करके उन्होंने मुझसे जो है ठीक ठाक चीज़ें हथिया ली हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप हर वक्त इस इंतज़ार में होते हैं कि शायद कोई नई चीज़ पता चले। इनफैक्ट आपको बहुत जल्द, बहुत सही मायनों में कोई ऐसी चीज़ पता चल जाएगी जो आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड एक नई डायमेंशन, एक नई डायरेक्शन दे देगी। तो ये मत सोचिएगा कि आपके ऊपर किसी क्लैरिटी की बिगनिंग नहीं होगी। जितनी एंजाइटी में भी आप वक्त गुजार रहे हैं, उस एंजाइटी में ही आपको एक क्लू मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई ना कोई चीज़ अनफोल्ड हो जाएगी जो कि आपके पार्टनर के अटेम्प्ट से हुई भी होगी। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बट येस दिस विल बी पेनफुल, बिकॉज समझ लीजिए कि आप ट्रैप हो गए और ये ब्रेकअप सिचुएशन है, अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। तो हो सकता है ये पर्सन आपको फाइनेंशियली आपको यूज़ करके घोस्ट कर दें, क्योंकि 80% तो ये कर चुके हैं। अब आप सिर्फ़ और सिर्फ ये रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या मैं इंतज़ार करूं, क्या मैं मज़ीद इसका वेट करके इसको मौका दूं, इसने जो मुझसे उस वक्त बातें की, जो मोहब्बत के दावे किए, क्या वो चीज़ें पॉसिबल होंगी, क्योंकि 1 और 2 कार्ड के अलावा कोई भी चीज़ आपके पर्सन की तरफ से पॉजिटिव नहीं है। बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये कर्ज़दार थे, इन्होंने आपसे लिया, किसी को दिया, किसी से लिया, किसी और को दिया, और यही चीज़ इन्होंने कर ली। इन्होंने आपकी पहले एक्टिविटीज़ को देखा, इन्होंने ये देखा कि आप क्या क्या अपनी रेगुलर लाइफ में करते हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों के मुश्किल वक्त में उन लोगों की हेल्प करते थे, उनको उनके हिसाब से अपनी इस्तात के मुताबिक किसी के एजुकेशन में हेल्प कर दी, किसी की शादी में हेल्प कर दी, यानी आप करते आ रहे थे। तो इनको, इनकी नज़र पुख्ता हो गई और इनको क्लैरिटी मिल गई। इन्होंने बहुत अच्छी होमवर्किंग की है आपके ऊपर, और आप पब्लिकली नोन पर्सन हैं, आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपको इस पूरे प्लान में किसी जानने वाली ही खातून से धोखा मिला है, या तो फिर इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी आपके साथ तमाम मामला करने के बाद इसने एक दूसरी पावरफुल पर्सनालिटी को, फीमेल कैरेक्टर को इसने अपनाया है। और अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में किसी 2 ख़वातीन ने कहीं ना कहीं आपके इस पूरे मैटर को जो है वो ख़राब किया है। तो ये आपका नाम है पब्लिक में, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, आपका रेफरेंस हो जाए तो लोग आपका काम, उनका काम हो जाता है। तो इस वक्त जो आप दोनों की सिचुएशन चल रही है वो एक तरीके से ऑनेस्ट सिचुएशन नहीं है, सीरियस, ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके पर्सन ने आपको लिटरली जो है वो यूज़ किया है। ये प्लॉटेड सिचुएशन है, ये प्लॉटेड अफेयर है, ये प्लॉटेड बॉन्ड है, इसमें ऑनेस्टी, लॉयल्टी नहीं है, इसमें मफाद है ज़्यादातर। ठीक है,
तो सोल लेवल पर चेक करते हैं, सोल लेवल पर आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है। लेट्स सी। सोल लेवल पर क्या सिचुएशन चल रही है आप दोनों के दरमियान। फाइनेंसेस एंड करियर देख लीजिए। जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों का रिश्ता फाइनेंसेस इश्यूज की वजह से उसी का फैक्टर बना। अट्रैक्शन, ये हर उस पर्सन को ऑप्ट करते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल होता है और उसकी तरफ अट्रैक्शन इनको हो जाती है। विमेनाइजर होंगे। हीलिंग फैमिली इश्यूज, घरेलू मामला, घरेलू डेब्ट्स, बच्चों के प्रॉब्लम्स, और इनके घर में ये हेड ऑफ़ द फैमिली होते हुए इनको खराजात भरने होते होंगे और ये वहाँ पर तमाम चीज़ें पूरी कर रहे होते होंगे। गेटिंग टू नो ईच अदर, किसी नए पर्सन से तो डेफिनेटली ये मिंगल अराउंड कर रहे हैं और आजकल टाइम वहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करें। यहाँ पर भी मैंने कहा था कि देखिए आप भी हैं और आपके साथ जानने वाला भी कोई है और फिर ये पर्सन, तो मैंने जो बात कही थी वो ऐसा ही लग रहा है। एंड देन अगेन टू एंजल्स, टू चिल्ड्रन लाइक एंजल्स, तो यहाँ पे भी दो बच्चे हैं, यहाँ पे भी दो बच्चे हैं, लेकिन वो बिल्कुल फरिश्ते की तरह हैं। तो हो सकता है ये प्रॉपर्टी डीलिंग का मामला हो, ये प्रॉपर्टी एजेंट हो, डीलर हो, प्रॉपर्टी का काम करते हो, कार डीलर हो, किसी भी ऐसे मामले में जिसमें आपको मदद की ज़रूरत थी, वहाँ ये चीज़ें डेवलप हो गई और डेवलप होने में किसी ने तो बैक स्टैबिंग की है यहाँ पर। ठीक है। ट्रस्ट, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस सिचुएशन कि ये हो, बिकॉज आपको ये लगता है कि मैंने तो नहीं किया था कुछ इस तरह, मेरी तो इंटेंशंस ऐसी नहीं थी। तो मे बी आपके माइंड में ये आ रहा है कि एक दफ़ा मौका मिल जाए, एक दफ़ा ये पर्सन थोड़ा पलट जाए तो फिर मैं इसको दोबारा से चांस देकर मैं इस रिलेशनशिप पर, इस पार्टनरशिप पे काम कर लूँ, मुझसे आके बात कर ले, मुझे बता दे। यानी ये अभी सिर्फ आपकी सिर्फ इसलिए डेवलप हो रही है फीलिंग क्योंकि आप अभी सलूशन चाहते हैं। जब आपके सामने बहुत ही कड़वा सच खुल जाएगा तो हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाएं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दुख में चले जाएं और फिर उसके बाद जो है वो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे साथ तो बहुत बड़ा हैंड हो गया है। तो ये अपने हिसाब से ही अनफोल्ड होने दीजिएगा, ख़ुद से मत पोर इन कर लीजिएगा, ख़ुद से मत इम्पोज कर लीजिएगा कि नहीं अब तो इसमें आ गया टैरो में, तुमने तो मेरे साथ यही किया है। सिचुएशन को आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि हमारे साथ एज पार्टनरशिप क्या हो रहा है, लेकिन अगर कोई तीसरा उसको ऑब्जर्व करता है तो वो दूर से देख कर समझ जाता है कि एक उल्लू बन रहा है और दूसरा उल्लू बना रहा है। तो यहाँ कुछ मामला इसी तरह का हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।